हेलो जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड, दोस्त, सहेली, बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी इस वक्त क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी जेमिनाई सिंगल्स के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। जेमिनाई सिंगल्स की जो एनर्जी है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई अभी जो है आपकी एनर्जी काफी परेशानी वाली दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन वाली दिखाई दे रही है। जिस बंदे या बंदी को आपको लग रहा था कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, शहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह होगा और कभी भी कोई परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होगा, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, कामयाब होगा, वही उसी रिश्ते ने आपको परेशान किया है। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते में बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जिस पर आपको भरोसा था, यकीन था, उन्होंने ये आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेराफेरी, धोखाधड़ी किया है। आप चाहकर भी इस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि आप ऐसे रिश्ते में जाएं जो आपको विक्टोरियस बना सके, गॉर्जियस रिश्ता बन सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि सब कुछ आए और बहुत जल्दी शादी विवाह हो। लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट, कोई ठहराव नहीं दिखाई दे रहा। जिस बंदे या बंदी के साथ आप का रिश्ता रहा है, यानी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या जिसके साथ आप शादी विवाह करने का सोच रहे थे, जिस पर आपको पूरा यकीन था, भरोसा था, उसी के साथ उसी ने ही आपका दिल तोड़ा है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफी परेशानी वाली, काफी दुख तकलीफ वाली है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि उस एनर्जी से आप रिमूव कर सकें। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, आना जाना लगा हुआ है, परेशानियां, दुख तकलीफ चला हुआ है, तो उससे आप रिमूव कर सकें और कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आए कि आप को विक्टोरियस, सक्सेसफुल कर दे, कामयाबी कर दे, और बहुत जल्दी जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो और विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो। आगे जाकर शादी विवाह करने का भी आप सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता मिलता है तो बहुत जल्दी शादी विवाह होगा, स्टेबल रिश्ता होगा, लोग मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, लोग फॉलो करेंगे। तो इस तरह की आप एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। उस पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव करने में और नई एनर्जी की तरफ, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये एनर्जी अगर किसी तरह भी रिमूव हो जाती है तो नए सिरे से आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही कर देंगे, रिश्ते को सही कर देंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी
अप एंड डाउन कंफ्यूजन वाली, परेशानी वाली थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जिसको आप पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और खुशियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी आपकी, यानी कि क्या फीलिंग्स है, नए पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अगर कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा आप से एज में बड़ा हो, और या फिर कई बार होता है कि परिवार का, फैमिली का काफी प्रेशर रहा हो उनके ऊपर, तो अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बन गया है, अपना इतना कठोर दिल हो गया है कि हालांकि अंदर से वो बिल्कुल नारियल की तरह सॉफ्ट है, ऊपर से मतलब ये लग सकता है आपको कि ये काफी जो है स्ट्रॉन्ग इंसान है, काफी मतलब अपनी अथॉरिटी के अनुसार चलता है, अपनी पावर में रहता है, अपनी धुन में रहता है, रिश्तों पर या अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं देता, लेकिन काफी जो है नारियल की तरह सॉफ्ट अंदर से और ऊपर से कठोर, इस तरह के मिजाज वाला बंदा या बंदी हो सकता है, या हो सकता है आप ऐसे बंदे या बंदी हो तो ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, तो वो बंदा आपकी लाइफ में आए, प्यार प्रेम आप पहले ही एक दोनों को जानते हो या तो लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर प्यार मोहब्बत है, क्योंकि शायद किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि इमोशंस हैं दोनों तरफ से, प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप एक्सप्रेस जाहिर ना कर पा रहे हो। तो हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आप या जो सामने वाला बंदा है आपकी तरफ बढ़ रहा है, एंट्री कर रहा है। आपको लग रहा है कि एक शुरुआत होगी, एक बिगिनिंग होगी, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है। तो चाहे छोटी मोटी अड़चने भी क्यों ना आए, बाधाएं रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो सारी सॉल्व होंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह का आपको लग रहा है। या तो आप विडो या विडोवर या डाइवोर्सी हो सकते हैं, या सामने वाला पर्सन हो सकता है, या फिर जो है एज में काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का पर्सन या तो आप हैं या तो सामने वाला हो सकता है, और उसके साथ जो है ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है जो जिसके साथ आप लॉन्ग लाइफ या स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है, क्योंकि आप उन्हें पहले से ही जानते हैं। छोटी मोटी अड़चने बाधाएं भले ही आए, लेकिन रिश्ता अगर कोशिश करेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाएंगे, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उसकी एनर्जी क्या है वापस आने की। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड डेथ। तो अभी पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि आप काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं। आप महसूस करें कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी छिपी हुई बात रही है। आपके जो वो बंदा या बंदी है वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, रिश्ते पर कोई ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, जिस वजह से परेशानियां, बाधाएं चली हुई हैं, रिश्ता खत्म सा हो गया, डेड हो गया है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है।
तो कभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप रिश्ते की तरफ बढ़ें या फिर अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान दें। कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते में शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, और कुछ केसेस में लग रहा है कि आपको अपने इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी आपको अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स पास्ट, तो कहने का मतलब है कि पास्ट पर्सन की एंट्री अभी नहीं हो रही है। कुछ केसेस में हो सकता है कि सोच विचार करके आप नए सिरे से अपने आप को स्टेबल करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है जो पार्टनर के रूप में या फिर रिश्ते में आपके साथ पहले रह चुका है। तो अभी वो जगल कर रहा है, सोच विचार कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, अभी रिश्ते में आना चाहिए या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है नए पर्सन की एनर्जी रेडी है, तैयार है, आप जा सकते हैं, या नया पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी तैयार है, लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी आप अभी उलझन वाली है, प्रॉब्लम वाली है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, बदलना पड़ सकता है, तभी नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो सोचा विचारा जा सकता है। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। अभी इसमें जो है चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, या तो आप किस तरफ से हो रहा है या तो उनकी तरफ से हो रहा है। तो अभी पहले सोचिए, विचारिए और तभी आप इसके बारे में, पास्ट पर्सन के बारे में सोचिएगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए और माइंड गेम मत खेलिए। एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि अगर आप कुछ छिपाते भी हैं, किसी के साथ माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं, ठिठोली करते हैं, उनकी मजाक करते हैं उनका, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, अटैचमेंट फील कीजिए, डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, कूल बनिए और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कीजिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्तों में सुधार कर सके, आगे बढ़ सके। तो नए इवन पुराने जिस रिश्ते के लिए भी है, चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे की तरफ जांच पड़ताल कीजिए, जांचों को एक दूसरे के बारे में जांचिए, परखिए, तभी आप सोच विचार करके कदम बढ़ाइएगा, तभी बिगिनिंग, शुरुआत कीजिएगा और सही समय, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखना है, और जो है किसी की पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। तो सोच विचार करके ही, क्योंकि नए पर्सन की जो एनर्जी है वो भी जैसे कि बताया गया, थोड़ा सा एजड हो सकती है, एज काफ़ी एज डिफरेंस हो सकती है, कोई विडो या विडोवर हो सकता है, और नए पर्सन के लिए भी जो पास्ट पर्सन है उसके लिए भी काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम्स अभी दिखाई दे रही है। तो जो भी डिसीजन ले, चाहे वो नए पर्सन के लिए है या पुराने पर्सन के लिए है, पूरी तरह से जांचना, परखना, जांच पड़ताल करनी है, ताकि कोई बाद में कोई रिग्रेट ना हो, बाद में कोई पछतावा ना हो, कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ ना हो। तो जांच पड़ताल करके ही जिस रिश्ते में भी जाएं आप सोच विचार कर सकते हैं। नए पर्सन के साथ आप अगर जांच पड़ताल करके, जांच परख करके एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, तो रिश्ते में जा सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहले चीज़ों को क्लियर कीजिए, सोचिए, विचारिए और तभी कोई डिसीजन लीजिए। देख लेते हैं एंजल जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार माइंड ही माइंड सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि सोच लिया है तो
उसका आंसर जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर एंजल जी दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। सक्सेस, लेट गो। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पुराना रिश्ता है अभी फिलहाल उसको लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें एक्शन लेने की आपको जरूरत है। नए पर्सन के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप किसी विडो या विडोवर के साथ या डाइवोर्सी के साथ या फिर एज डिफरेंस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वहां आपको कामयाबी मिल सकती है, सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी वहां चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, तो एनर्जी सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। पूरी तरह से चीजों को, चाहे नए पर्सन के लिए चाहे पास्ट के लिए, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो जो है नए पर्सन के लिए आपको कामयाबी मिल सकती है, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।